हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माय लर्निंग्स में। आज मैं आपके साथ कुछ लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। ये लर्निंग्स ली गई हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से। ये बुक फाइनेंस की फील्ड की बेस्ट बुक्स में से एक है। इस बुक्स में वेल्थ क्रिएशन के कुछ नियम बताए गए हैं जो कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपनी वेल्थ को जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आपके जैसे ही सैलरी आती है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप अपना मोबाइल बिल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, वाटर बिल देते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं, दूध वाले का बिल देते हैं, रेंट देते हैं, और ऐसे ही करते करते आपकी सैलरी या आपकी इनकम जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप सोचते हैं कि सेविंग करेंगे, लेकिन सेविंग ही नहीं कर पाते। तो लेखक ने यही इसमें बताने की कोशिश की है कि आप पहले अपने आप को पे करिए। आपकी जो भी इनकम आती है, सैलरी आती है, सबसे पहले आप अपने आप को पे कीजिए और कुछ अमाउंट सेव करके अपने पास रखिए। और वो अमाउंट कम से कम 10% होना चाहिए आपकी अर्निंग्स का। जो भी आप अर्न कर रहे हो, जो भी आपकी इनकम आ रही है, उसका कम से कम 10% आपको सेव करके रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमारी तो सैलरी इतनी कम है, तो हम कैसे 10% बचाएं? 100% में ही घर नहीं चल रहा है तो 90% में कैसे चलेगा? तो उस पर लेखक कहते हैं कि सबकी सैलरी अलग अलग होती है। एक इंसान है जिसकी 10,000 में भी घर चल रहा है, एक है जिसका 50,000 में भी घर नहीं चल रहा। तो जितनी ही हमारी इनकम बढ़ती जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए जो ये 10% सेविंग वाला फॉर्मूला है वो हर किसी पे अप्लाई होता है। हर कोई सेव कर सकता है, चाहे वो कितना भी कम कमाता हो। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेव, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले आपको अपने लिए पे करना है, अपने आप को पे करना है। जब भी आपकी इनकम आए, सबसे पहले 10% आपको अपने लिए सेव करना है। वॉरेन बफे भी कहते हैं, जो बच जाए उससे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पहले इन्वेस्ट करो और जो बच जाए उसके बाद उसको खर्च करो। दूसरा, अपने लिए अपना बजट बनाएं। बजट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बार बजट बनाते तो आपको पता चलता है कि आपके जो पैसे हैं वो कैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे भी खर्चे मिलेंगे जो कि शायद यूज़फुल भी नहीं है, आप उन्हें कम कर सकते हो या आप उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। तो इसलिए बजटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने हर महीने का बजट बनाना चाहिए। आपको बजट डिफरेंट स्लॉट में बनाना चाहिए। आपके एंटरटेनमेंट के लिए अलग बजट होना चाहिए। आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए एक, आपकी वांट के लिए एक अलग बजट होना चाहिए और आपकी विश के लिए एक अलग बजट होना चाहिए। मीन्स आप क्या चाहते हो जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो वो डिफरेंट बजट होना चाहिए। इसलिए बजट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप बजट की आदत डालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं और आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हो। तीसरा इस बुक से जो मैंने सीखा है वो है कि सलाह हमेशा उस इंसान से लो जो उसकी लायक हो, जिससे कि उस फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस हो। आजकल सलाह तो हर कोई देना जानता है, लेकिन क्या वो उस लायक है, ये आपको देखना है। आपको देखना है कि आप किस चीज़ की सलाह किस चीज़ से ले रहे हो, किस इंसान से ले रहे हो। इसमें लेखक बताते हैं कि अगर आपको अपने भविष्य जानना है तो आप किसके पास जाओगे? ज्योतिष के पास जाओगे या सब्जी वाले के पास जाओगे? ऑब्वियसली ज्योतिष के पास जाओगे। तो इसी तरह अगर आपको इन्वेस्टिंग की कोई नॉलेज लेनी है तो आपको उस इंसान के पास जाना चाहिए जिसके पास उसका एक्सपीरियंस हो। चौथी चीज़ जो मैंने इससे सीखी है बुक से,
वो ये है कि आपको जो रिटर्न मिला है, अगर सपोज आपने कुछ सेविंग करी है कहीं से, वहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिलता है, तो उस रिटर्न को आप दोबारा से इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो, उसको खर्च मत करो। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे और वहाँ से उनको कुछ रिटर्न आने लग जाता है, तो जो रिटर्न आ रहा है वो उसको खर्च कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उस रिटर्न को आपको दोबारा इन्वेस्ट करना है। लेखक इसमें बताते हैं कि आप जो पहली सेविंग करते हैं वो आपका पैसों का एक बीज है, जिसे आप बचाते हैं, वो एक बीज है, उसे आप उगाते हो। धीरे धीरे जो आप पैसे बचाते हैं, आप वो पेड़ को धीरे धीरे ग्रो करते हो, और जो उसका रिटर्न आता है वो लाइक उस पेड़ की ब्रांचेस है। अगर आप उन रिटर्न को खर्च कर देते हो, लाइक आप उस ब्रांच को, उस पेड़ की ब्रांचेस को काट रहे हो, अगर आप वैसे ही ब्रांचेस को काटते रहोगे तो वो पेड़ बड़ा कैसे होगा। अगर आपको एक घना छायादार पेड़ चाहिए, दैट मीन्स आप वेल्थ का एक पेड़ बनाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि वो आपके पास बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा हो, तो उसके लिए आपकी जो सेविंग है, उसका जो रिटर्न आपको आ रहा है, उस रिटर्न को भी आपको री इन्वेस्ट करना है। और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आपके एक्सपेंस के अमाउंट से ज़्यादा ना आने लगे। मतलब एंड पांचवी चीज़ जो मैंने सीखी है इस बुक से, वो है अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। लेखक इसमें ये कहना चाहता है कि आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, अपनी स्किल्स पे भी काम करना चाहिए। आप आज जिस भी जगह हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। सैलरी इंक्रीज़ होगी तो आप अपनी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा बचा पाएंगे। तो इससे आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब आप उसको बहुत जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। एक अच्छी वेल्थ बहुत जल्दी आप क्रिएट कर पाएंगे अगर आप अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाते हैं तो ये थी 5 चीज़ें जो मैंने इस बुक से सीखी। इस बुक में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो